क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के एनुअल कोर्स जो भी आप लोगों की संस्कृत में आ रहा होगा उसी की तैयारी मैं कराने जा रहा हूं और महत्वपूर्ण जो भी पद्यांश जो भी श्लोक पूछे जाने वाले हैं वो मैं सब इसी वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, बशर्ते आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से और जो भी क्लास 9th में पढ़ता हो उस तक ये वीडियो पहुंचाने का आप लोग जरूर जो है प्रयास करें, जिससे जो इस चैनल का उद्देश्य पूरा हो सके। तो चलिए देखते हैं 9th क्लास का जो पहला पार्ट संस्कृत का है वो है वंदना। ठीक है, यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले जिनको संस्कृत कठिन लगती है उनके लिए देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। पहला जो श्लोक है कैसे बोलना है, किस तरह से बोला जाता है, इसको जरूर सीख लें। तेजो असी तेजोमयी देही, वीर्यमसी वीर्यमयी देही, बलमसी बलमयी देही और ओजो असी ओजोमयी देही। देखिए, बोलने के तरीके से आप लोगों को आधी हिंदी तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रसंग में आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या है, कोई भक्त भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहा है। तो क्या मांग रहा है पहले देखते हैं। भगवान में है क्या क्या, देने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ श्लोक में देखिए भगवान के पास क्या है, तेजोअसी है, वीर्यमसी है, बलमसी है और ओजोअसी है। तो भाई जाहिर सी बात है यही चार चीजें इस श्लोक के माध्यम से भक्त क्या मांग रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है। तो परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर मुझे तेज प्रदान करो, हे परमेश्वर मुझे वीरता प्रदान करो, हे परमेश्वर मुझे बल प्रदान करो, हे परमेश्वर मुझे ओज प्रदान करो। तो ये सारी चीज़ें भगवान से मांगी जा रही हैं एक भक्त के माध्यम से। तो आप लोगों को किस प्रकार से लिखना वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले संदर्भ याद कर लीजिए। संदर्भ सभी श्लोक मतलब यहां पर पूछे जाने सभी श्लोकों का एक ही होगा। प्रस्तुत देखिए ऐसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला श्लोक का आप लोग करने जा रहे हो हिंदी अनुवाद। तो कैसे करना है, संदर्भ तो क्लियर हो गया। तो अनुवाद में, हे परमेश्वर तुम क्या हो, प्रकाश स्वरूप हो। देखिए तेजो असी मतलब क्या हो, तुम प्रकाश स्वरूप हो। तो मुझे भी क्या प्रदान कीजिए, प्रकाश, तेज प्रदान कीजिए, मुझ में भी प्रकाश प्रदान कीजिए, मुझ में भी प्रकाश धारण कराओ। हे भगवान तुम क्या हो, वीर्यमसी अर्थात क्या हुआ, तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। और तीसरी लाइन में बलमसी मतलब तुम में क्या है, बल है, मुझ में भी बल धारण कराओ। और तुम सामर्थ्यवान हो अर्थात ओजोअसी है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान हो अर्थात मुझ में भी सामर्थ्य का संचार कराओ। तो ये एक भक्त परमेश्वर से मांग रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से आप लोग को इसका हिंदी अनुवाद करना है। महत्वपूर्ण वंदना है, जरूर पढ़ के जाइए, आने की संभावनाएं 100% वंदना नामक इस पाठ से जरूर आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगला देख लेते हैं क्या चीज कही गई है अगले श्लोक में। देखिए यहाँ तो श्लोक 3 ही लाइन का है। तो असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए श्लोक तो क्लियर है, संदर्भ क्लियर है, श्लोक भी क्लियर हो गया। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो असतो मा सदगमय, हे प्रभु तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। देखिए असतो, असतो मतलब असत्य और सद मतलब क्या होता है, सद मतलब होता है सत्य। तो देखिए असत्य से मुझे कहाँ ले चलो, सत्य की ओर ले चलो, यही तो कह रहा है। हे भगवान या हे प्रभु तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ। और उसके बाद तमसो माँ ज्योतिर्गमय, बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ, अज्ञान रूपी अंधकार से, देखिए अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ। और अंतिम में देखिए मृत्योर्मामृतम गमय अर्थात मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। तो ये एक भक्त जो होगा वो परमेश्वर से ही तो मांगेगा। क्या मांगेगा, देखिए असतो मां सदगमय, कि हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से मुझे प्रकाश रूपी किरणें प्रदान करो, अर्थात मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। और अंतिम लाइन में मृत्योर्मामृतम गमय मतलब मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। देखिए क्लियर हो गया इन तीनों पंक्तियों का आशय। ठीक है, संदर्भ मैंने पहले ही बता दिया। अब देखिए अगली तीसरी जो श्लोक है महत्वपूर्ण, ये भी श्लोक है। ये 3 श्लोक तो जरूर आएंगे, इसको अच्छे से याद करके जाइए। अब ये 3 के अलावा मैं बताऊंगा तो सारे, क्योंकि एनुअल कोर्स के अलावा मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाता हूं जो शुरुआत से भी पढ़ना चालू कर रहे हैं, नए सेशन शुरुआत कर लिए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आप लोग 3
स्टार्टिंग के ये 3 श्लोक जरूर याद करिए। तो तीसरा श्लोक, पहले तो बोलने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे बोला जाता है श्लोक। तो देखिए कैसे बोला जाएगा। यतो यतः समीहसे, देखिए यतो यतः समीहसे ततो नो अभियम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभियम न पशुभ्या। तो देखिए अगर आप लोग सही से बोलोगे श्लोक को तो आधे से ज़्यादा श्लोक तो आप लोगों के जो मन में है उसका अर्थ आप लोग के मन में अपने आप आने लगेगा। तो देखिए क्लियर हो गया, यतो यतः समीहसे, ठीक है। तो यतो यतः मतलब जिस जिस से, ठीक है। तो अब देखिए, हे देव, ठीक है, हे देव, हे परमेश्वर, हे भगवान, आप जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निडर करो, ठीक है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु। देखिए अभयम, यहाँ पर भय की बात हो गई है ना। तो क्या होगा, हे देव आप जिस जिस से चाहते हैं उससे हमें निर्भय अर्थात निडर करो, मतलब हम उससे बिल्कुल भी डरे नहीं। और शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य, अर्थात आप हमारी प्रजा, प्रजा मतलब संतान का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निडर कर दो। तो सिर्फ देखिए भगवान से क्या मांग रहा भक्त, मांग क्या रहा, आप जिस जिस से चाहते हैं उससे हमें निडर करो अर्थात निर्भय बनाओ हमें। आप हमारी प्रजा अर्थात संतान का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निडर कर दो, मतलब वो किसी से भी डरे ना। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आप लोग 3 समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हो, यहाँ तक वीडियो समझ गए उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे आसानी से। अब जो नए सेशन शुरू कर रहे हैं बच्चे, जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो आगे बढ़ी है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग 3 श्लोक अच्छे से याद करिए एनुअल एग्जाम के लिए। और वो बच्चे जो स्टार्ट किए हैं नया सेशन, उनके लिए अगले भी जो पंक्तियाँ हैं उनका आशय भी मैं जरूर बताऊंगा, इसी वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है अगली पंक्तियों में। नमो ब्रह्मणे, देखिए नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। तो ये श्लोक है, इस पंक्तियों में जो लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो देखिए पहली पंक्ति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नमो ब्राह्मणे, देखिए नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। तो यहाँ पर विधाता को नमस्कार हो, अर्थात जिसने सृष्टि की रचना की है उस विधाता को नमस्कार हो। हे ईश्वर तुम ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। देखिए नमो ब्राह्मणे, देखिए तुम ही साक्षात, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट की बात हो रही है, तुम ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, क्योंकि आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो, इसलिए आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, यथा स्थिति कहूँगा, ठीक है। यथा स्थिति कहूँगा, सत्य कहूँगा, वह ब्रह्म मेरी रक्षा करें, वह ब्रह्म मेरी रक्षा करें, वह ब्रह्म स्तुति करने अर्थात वक्ता वाले की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। और अवतु माम अवतु वक्तारम, मतलब वक्ता मतलब जो स्तुति कर रहा है उसकी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें और वक्ता की भी क्या करें, रक्षा करें। इसमें तो बात की जा रही है जो भी आपकी स्तुति कर रहा है, जो भी वक्ता है, मुझे क्या करें, रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, ठीक है। तो ये कहा गया है। अब अंतिम 4 लाइन या अंतिम जो पंक्ति हैं इस श्लोक की, वंदना पाठ के अंतिम श्लोक की जो पंक्तियां हैं उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग पहले बोलने का तरीका ध्यान दें। सत्यव्रतम, देखिए सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये और सत्यस्य सत्यम हृत सत्य नेत्रम सत्यात्कम त्वाम शरणम प्रपन्नः। अर्थात देखिए इसको भी क्लियर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, इस वंदना में एक भक्त है जो परमेश्वर विधाता सृष्टि के निर्माण करने वाले भगवान से क्या करना, कुछ ना कुछ मांग रहा है, कुछ ना कुछ तो मांग ही रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मांगता है, देखिए सत्यव्रतम, देखिए सत्यव्रतम, हे प्रभु आप सत्य का व्रत धारण करने वाले। तो सत्यव्रतम मतलब सत्य स्वरूप, तो सत्य का व्रत धारण करने वाले अर्थात सत्यनिष्ठ, सत्य का आचरण, सत्य परम त्रिसत्यम अर्थात सत्य का आचरण करने वाले
सत्य में तत्पर रहने वाले सत्य परायण हो। तो सत्य में क्या हो? सत्य परायण हो। तुम वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में क्या हो? तुम वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में क्या हो? तुम तीनों कालों में सत्य हो। तुम सत्य को उत्पन्न, देखिए सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो और सत्य में ही स्थिति रहने वाले हो। अर्थात आगे देखिए सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनत्रम, तो इसका अर्थात मतलब देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम सत्य के भी सत्य अर्थात पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि के नाश होने पर भी स्थिर रहने वाले सत्य हो। तुम यथार्थ हो, देखिए तुम यथार्थ हो, तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, अर्थात आप हमारा क्या करो? कल्याण करो। यही तो इसमें पूछा गया है। तो उम्मीद है आप लोग इस चैप्टर की पंक्तियां जो दी गई हैं उसके हिंदी अनुवाद को समझ चुके होंगे, और उम्मीद मैं ये भी करता हूं कि आप लोग शेयर जरूर करोगे। इस वीडियो में जितनी भी पंक्तियां अर्थ सहित समझाई गई हैं उनको जरूर आप लोग शेयर कीजिए। देखिए ज़्यादातर विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। संस्कृत की बात है इसलिए अवश्य पहुँचाएँ। तो भारतीय संस्कृति अपने आप में ही संस्कृत विषय से जुड़ी हुई है, तो संस्कृत को आप लोग को शेयर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा भाग है हिंदी का जो अधिकांश बच्चों को सही तरीके से जो है नहीं मिल पाता, समझ में नहीं आता। उनके घर बैठे समझने का प्रयास काफ़ी करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं जो उद्देश्य पूरा कर रहा हूँ तो उसमें आप लोगों का भी जो है थोड़ा सा जो है सहयोग चाहिए है। तो शेयर कीजिए। पूरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।